नमस्ते बच्चों। आज हम लोग आए हैं कक्षा 7 की गणित की प्रश्नावली 8.2 को हल करने। दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। इसमें 4 प्रश्न है। पहला 1/8, दूसरा 5/100, तीसरा 3/40 और चौथा 2/7। अब हम एक एक करके इनको हल करते हैं। सबसे पहला 1/8, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो किसी भी संख्या को आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं उसमें, और प्रतिशत का ऐसा वाला चिन्ह लगा देते हैं। इतनी चीज आपको याद रखना है। तो पहला अपन हल कर रहे हैं 1/8 गुणे 100 और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, अब इसको काटना है आपको। ये हो गया 100/8 प्रतिशत। तो इसको आपको जब तक काटना है जितना कि कट सके। 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूनी 16, बचेगा 8, ठीक है, बचेगा 4। तो जो बचा है वो आ जाएगा आपका हर में, अंश में, और नीचे जो है 8 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। तो देखिए बिल्कुल सरल तरीके से समझना है अपन को। 8 का हमको भाग देना है 100 में, ठीक है। 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना हो। 8 एकम 8 आ गया। अब ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना अपने को कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 8 दूनी 16, ये 16 जाएगा, 20 में से 16 गए 4। अब यहाँ पे देखिए कम हो गई संख्या, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे? दशमलव। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब हम 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 40 से 40 हो जाए। तो 8 पंचे 40, ये सब कट गया। तो यहाँ पर आया 12.5। इस तरह से अपन किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अब दूसरा सवाल है 5/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 एकम 4 और ये 25 बार कट जाएगा। 25 चौको 100 होता है। 25 में 5 का गुणा करना है। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 25। 25 पंचे 125, ये आ गया 125 उत्तर। तीसरा सवाल जो है हमारा वो 3/40, इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना? 3 गुणे 10/4, 40 नहीं बचेगा क्योंकि शून्य कट चुका है, और यहाँ 100 ना बच के 10 बचेगा। अब 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ये बचा क्या हो गया हमारा? 3 गुणे 5 और बटे 2, 5 दिया 15, 15/2, 15 का आधा क्या होगा? 7.5। तो ये उत्तर आ गया 7.5%। देखिए बच्चों हमारा आखिरी सवाल बचा है 2/7। इसको हमको, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। देखिए कितना अच्छा सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ। टोटल है 7, कोई एक रोटी है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 टुकड़े हो गए, ठीक है ना। बराबर बराबर है, थोड़ा इधर उधर हो गया। अब इसमें से बोले दो किसी को दे दिए 2/7, तो कितना प्रतिशत है? 7 में से 2, तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे वही चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए सीधे सीधे वही है, 100 का गुणा करिए, 7 का भाग दे दीजिए।
प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए 100 दूनी कितना हो जाएगा 200। काट सकते हैं तो काट दीजिए, नहीं काट सकते तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए, आपको मैं चित्र से समझाता हूँ, आप चित्र से देखिए समझ सकते हैं। देखिए 2/7 हिस्सा लिया इसने, तो आधा से तो ज्यादा है ना, आधा मतलब 50%, आधा से तो ज्यादा ही उत्तर आएगा, मतलब आधे से कम आएगा, लगभग 25 से 30% के आसपास उत्तर आना चाहिए, 30 से 40% ऐसा कुछ। चित्र से आप देख सकते हो आधा जितना हिस्सा डार्क एरिया है। अब देखिए इसको अपन भाग देते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे लिखा 200, यहाँ पे लिखा 7, 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 20, 7 दूनी 14, 7 एक कहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला 20 में 14 का 6, 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 7 8, देखिए वही बोला था 30% से 40%, तो वो देखिए 28 आया, 7 8 56। अब बचा कितना 4, अब तो 4 तो 7 से छोटा है, तो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे दशमलव, डेसिमल। तो डेसिमल लगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 7 पे 9 35, 7 पे 9 35, बच्चे का 5। अब बस इतना लिखो तो यहाँ पे उत्तर आया कितना 28.5, 28.5%। इस तरह से हमारा पहला सवाल हो गया है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। हाँ, अब हमारा दूसरा सवाल है प्रश्नावली 8.2 का कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। अभी हमने पहले सवाल में देखा कि साधारण भिन्नों को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। तो पहला सवाल है 0.65, ये है दशमलव भिन्न 0.65, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो सीधे एक आप बात याद रखें, किसी भी चाहे साधारण भिन्न हो चाहे दशमलव भिन्न हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो लिखना है आपको जो भी भिन्न दी हुई है, सीधे सीधे 100 का गुणा करिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। अब देखिए अब ये क्या है 65, तो ये जहाँ पे दशमलव है उस दशमलव के नीचे 1 रख लीजिए, ठीक, और जितने भी अंक हैं जैसे 2 अंक तो उतने 0 रख लीजिए, और ये जो है दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अभी हो गया 65/100 और गुणे 100 तो है ही है, प्रतिशत का चिन्ह, 100 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो 100 आ जाएगा, 100 एकम 100, सीधा इधर कितना बचा 65%, उत्तर आ गया आपका 65%। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरे सवाल के लिए 2.1 है, इसको भिन्न में बदलने के लिए 2.1 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 का और चिन्ह लगा देंगे प्रतिशत का, तो ये हो जाएगा। अब इसको 2.1 लिखा, अब पॉइंट के नीचे लगाया 1, और यहाँ पे कितने शून्य आएंगे 1 शून्य बस आएगा, बस क्योंकि एक ही अंक और ये दशमलव का चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/10 गुणे 100%। अब 10 एकम 10 और 10 दाहम 100, तो 21 गुणे 10 मतलब 210, 21 दाहम 210%, इसका उत्तर आया 210%। आपको चीज़ ये ध्यान देनी है, यदि 1 से कम रहे, जैसे 0.65 लिखा है तो वो 100% से कम रहेगा। यदि यहाँ पे देखिए जो 2.1 है मतलब 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा 210%। इस तरह से हम अगले सवाल भी देखते हैं। अब हमारे 2 सवाल बचे हैं सी और डी। सी है 0.02, इसको हम क्या करेंगे दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 0.02 लिखा, 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ 0.02 लिखा है, बटे लिखेंगे, ये जहाँ दशमलव उसके नीचे 1 और जितने अंक हैं उतने शून्य, ये लगा दिया। जब ये लिख दिया तो ये दशमलव हटा देनी है और गुणे 100/2, तो 100 एकम 100, ये कट जाएगा पूरा, एक आया, केवल यहाँ 2 एकम 2%। यदि 0.02 लिखा है इसका मतलब है 2%, और 12.35 है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। ये 12.35 लिखा, दशमलव के नीचे हमने 1 रखा और जितने अंक है उतने 100 लगाए, 0 लगाए, और ये 100% है ही है, 100 एकम 100 कट गया, इधर कितना हो गया 1200,
35%। इस तरह से निकाल लेंगे। बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में। हो गया।